हेलो डियर स्टूडेंट्स, जीके ओलंपियाड में आज हम करेंगे चैप्टर सेकंड जिसका नाम है प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी इसके अंदर जितने भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो प्लांट और एनिमल पर बेस्ड रहेंगे। क्लियर? सो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है। ये कह रहा है विच ऑफ दीज एनिमल्स इज नॉट अ वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब है जंगली जानवर, यानी ऐसे जानवर जिनको हम घर पर पालतू बनाकर नहीं रख सकते। ठीक है। ऑप्शन ए देखो लायन। क्या हम लायन को पेट एनिमल बना के रख सकते हैं? नहीं सर, है ना, वो बहुत डेंजरस है। बी देखो एलिफेंट। क्या हम एलिफेंट को घर में रख सकते हैं अपने? नहीं रख सकते सर, काफी बड़ा है, इसको काफी स्पेस चाहिए। ठीक है। और फिर देखो हॉर्स। हॉर्स को क्या हम घर में रख सकते हैं? यस सर, हॉर्स जो है वो काफी लोग रखते हैं, है ना, पालतू जानवर है। और डी देखो बेयर। क्या हम बेयर को रख सकते हैं? नहीं सर, ये भी वाइल्ड एनिमल है। तो लायन, एलिफेंट और बियर ये तीनों जो हैं कैसे एनिमल हैं बच्चों? ये वाइल्ड एनिमल हैं। कैसे हैं? वाइल्ड। जबकि हॉर्स जो है वो डोमेस्टिकेट यानी उसको पाला जा सकता है। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स गिव्स अस मिल्क। कि इनमें से कौन से एनिमल है जो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं? ऑप्शन ए हैन। क्या हैन हमें मिल्क प्रोवाइड करती है? नहीं सर, हैन तो हमें एग प्रोवाइड करती है ना। ठीक है। और बी देखो क्या है सर? बी है। बी तो सर हमें हनी प्रोवाइड करती है, मिल्क तो प्रोवाइड नहीं करती, है ना बच्चों। यस सर। अब सी देखो काउ। काउ क्या प्रोवाइड करती है सर? काउ हमें मिल्क प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? मिल्क। और ऑप्शन डी की बात करें बियर। बियर को है, बियर बच्चों एक वाइल्ड एनिमल है ना। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, हमारा ऑप्शन होगा सी इज करेक्ट आंसर, है ना, कि हमें काउ जो है वो मिल्क प्रोवाइड करती है। क्लियर? चलो क्वेश्चन थर्ड देखो, आइडेंटिफाई द फ्रूट शोन इन द पिक्चर। कि ये जो फ्रूट है ये हमें बताना है कि कौन सा फ्रूट है। ऑप्शन ए क्या ये प्लम है? बी क्या ये पीच है? सी क्या ये लीची है? या फिर डी क्या ये चेरी है? तो देखो चेरी जैसा तो ये लग नहीं रहा, पीच बिल्कुल नहीं लग रहा, प्लम वो थोड़ा अलग होता है। तो ये कैसा है सर? ये लीची है। क्या है? ये लीची फ्रूट है। और इसके ऊपर जो ये कवरिंग है उसको जब हम हटाते हैं तो इसके अंदर व्हाइट कलर का फ्रूट जो है वो हमें मिलता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, दिस एनिमल गिव्स अस वूल। कि ये एक एनिमल है ऐसा जो हमें वूल प्रोवाइड करवाता है ना, वूल प्रोवाइड करता है। क्लियर? सो फ्रॉम विच वी मेक वार्म क्लॉथ्स। उस वूल से हम क्या करते हैं? हम वार्म क्लॉथ्स बनाते हैं विंटर के लिए। सो नेम द एनिमल। अब ढूंढना है हमें कि इनमें से कौन सा एनिमल जो है वो हमें वूल प्रोवाइड करवाता है। ऑप्शन ए शीप, बी बुल, सी हॉर्स, या फिर डी काउ। देखो काउ हमने अभी भी पढ़ा था, काउ प्रोवाइड अस मिल्क। ठीक है। बुल जो है उसे हम फार्मिंग में यूज करते हैं। किसमें करते हैं बच्चों? फार्मर्स यूज करते हैं फार्मिंग में। ठीक है। और हॉर्स, हॉर्स को भी लोग रेसिंग के अंदर यूज करते हैं। किसके अंदर? रेसिंग के अंदर यूज करते हैं। और हमारा ऑप्शन था होगा ऑप्शन ए शीप, है ना। शीप प्रोवाइड अस वूल, जिससे हम क्या करते हैं? विंटर में वार्म क्लॉथ बनाते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ये कह रहा है आई एम येलो इन कलर। कि मैं कलर में येलो हूं। सर यहां पे तो सारे ही येलो हैं, है ना। फिर कह रहा है एंड हैव ओनली वन सीड। कि मेरे पास जो है वो सिर्फ एक ही सीड होता है। आई एम ऑल्सो नॉन एज किंग ऑफ फ्रूट्स। आई थिंक अब आपको पता लग गया होगा कि ये किसकी बात कर रहा है। इन इंडिया आइडेंटिफाई मी। कि मुझे इंडिया के अंदर जो है वो किंग ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है, फलों का राजा कहा जाता है। बताओ मैं कौन हूं? ऑप्शन है क्या है? ये है मैंगो। और सी हमारा है ये क्या है? लेमन।
और डी हमारा ये क्या है, बनाना। और बी क्या है, ये है पाइनएप्पल। ठीक है, अब देखो बनाना के अंदर सीड ब्लैक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, हमें लगभग ज्यादातर दिखते भी नहीं है। लेमन के अंदर बहुत सारे सीड होते हैं, पाइनएप्पल में भी सीड होते हैं पर एक सिंगल सीड नहीं होता, जबकि मैंगो जो है इसमें एक ही सीड होता है, ओनली सिंगल सीड फ्रूट है ये। और मैंगो को ही हम कहते हैं क्या, किंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का राजा कहते हैं, है ना। ऑप्शन हमारा ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्री, कि इनमें से ट्री का एग्जाम्पल कौन सा है। ऑप्शन ए रोज, बी ग्रेप्स, सी बनान, या फिर डी कोरिएंडर। देखो रोज जो है बच्चों, रोज क्या है सर, रोज जो है वो श्रब है। क्या है बच्चों, श्रब है। और ग्रेप्स की बात करूं तो ग्रेप्स कौन क्या होता है सर, ये क्लाइंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं। ठीक है, और कोरिएंडर की बात करूं, कोरिएंडर होते हैं सर हर्ब्स। क्या होते हैं बच्चों, हर्ब्स। और बनान की बात करूं तो ये होता है वुडी ट्री। क्या होता है, क्या होता है बनान, बनान होता है ट्री। ठीक है, चलो तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या करेक्ट हो जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन जो है वही करेक्ट हो जाएगा। श्रब मतलब होता है बच्चों झाड़ी, और क्लाइंबर्स मतलब वो होता है वो प्लांट्स जो खुद से खड़े नहीं होते, किसी का सपोर्ट लेकर आगे वो ऊपर बढ़ते हैं, है ना। और हर्ब्स का मतलब होता है जैसे धनिया पत्ती, पुदीना, तुलसी होते हैं ना हर्ब्स, जिनको हम मेडिसिनल और सब्जी दोनों में यूज करते हैं ना। ठीक है, चलो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल्स इज अ लीफी वेजिटेबल। लीफी वेजिटेबल का मतलब क्या है, कि ऐसी सब्जी जो पत्तियों से बनी होती है ना, कि इन वेजिटेबल की हम पत्तियां खाते हैं। ठीक है, ऑप्शन है देखो पंपकिन, बी बिटर गार्ड, सी स्पिनच, और डी कैरेट। पंपकिन, पंपकिन यानी कद्दू, जो इतना बड़ा होता है ना, बहुत हैवी होता है, तो वो तो लीफी वेजिटेबल नहीं है, नहीं है ना, नहीं है सर। बिटर गार्ड, करेले की बात करें सर, करेला इतना कड़वा होता है, हमें तो पसंद ही नहीं है, तो वो भी लीफी वेजिटेबल नहीं है। कैरेट, कैरेट भी सर रेड कलर की होती है लंबी, वो तो लीफ नहीं है। बट यहाँ पे स्पिनच जो है, पालक, ये बच्चों क्या होती है, लीफी वेजिटेबल होती है। और पालक की सब्जी तो खाते हैं हम, पालक के पकौड़े भी खाते हैं, खाते हैं ना। चलो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी देखो, सॉरी 8 देखो क्या कह रहा है, आई एम अ टॉल एनिमल, कि मैं बहुत टॉल एनिमल हूं। आई हैव ए लॉन्ग नेक, कि मेरी गर्दन जो है वो बहुत लंबी है। फिर कह रहा है कि आई कैन प्लक एंड ईट लीव्स फ्रॉम टॉल ट्रीज, कि मैं बहुत टॉल ट्रीज जो होते हैं उनकी भी जो लीफ है वो तोड़ के खा सकता हूं। गेस हु आई एम, कि मैं इनमें से कौन हूं। एलिफेंट की बात करते हैं सर, एलिफेंट की तो गर्दन लंबी नहीं होती, उसकी जो ट्रंक होती है, सूंड जिसको हम कहते हैं, वो होती है, पर वो भी इतनी लंबी नहीं होती। ठीक है, तो एलिफेंट तो नहीं होगा। टाइगर सर, इसकी गर्दन तो खुद ही छोटा सा होता है। ठीक है, और ऑक्स की बात करें तो सर ऑक्स की भी नेक लंबी नहीं होती, बट हाँ जिराफ की नेक काफी लंबी होती है, इतनी लंबी कि टॉल ट्री से भी ये लीफ तोड़ के खा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड डज नॉट फ्लाई, कि इनमें से कौन सी बर्ड जो है वो फ्लाई नहीं करते। आपको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये क्या है बच्चों, ये है पैरट। पैरट तो हमने देखा है फ्लाई करते हुए, है ना। और ये क्या है, स्पैरो, स्पैरो को भी हमने देखा फ्लाई करते हुए। और ये क्या है, ये है क्रो, और ये पेंगुइन। पेंगुइन, और ये क्या है, ये है पेंगुइन। और यही एकमात्र ऐसे बर्ड हैं जो फ्लाई नहीं करते। क्या नहीं करते बच्चों, फ्लाई नहीं करते, है ना। बाकी सारे बर्ड जो हैं वो फ्लाई करते हैं। ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है, हाउ मैनी लेग्स डज एन ऑक्टोपस हैव।
ऑक्टोपस के कितने लेग होते हैं बच्चों, आपको याद रखना है। देखो ऑक्टो वर्ड जो है ना, ऑक्टो, ये यूज होता है 8 नंबर के लिए। किसके बच्चों? 8 नंबर के लिए यूज होता है। यानी कि एक ऐसा जीव जिसके कितने लेग्स हैं? 8 लेग्स हैं सर। कितने? 8 लेग्स हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों? यस सर। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? ये कह रहा है हाउ, सॉरी, कह रहा है विच ऑफ दीज एनिमल्स मेक द साउंड क्रॉक। इनमें से कौन सा एनिमल जो है वो क्रॉक का साउंड करता है? ऑप्शन ए काउ। काउ क्या करती है? काउ करती है ओ, है ना। है का साउंड करती है, भैं का। डॉक्टर करता है बाऊ बाऊ। लायन रोर करता है ना, ये करता है बाऊ बाऊ। और काउ जो है वो करती है भों। क्या करती है? मुंह साउंड करती है। और फ्रॉग जो है वो करता है क्रॉक साउंड। क्या करता है? फ्रॉग क्रॉक साउंड करता है, जिसको हम बोलते हैं टर टर करना, है ना। टर टर क्या करता है ना मेंढक, तो उसी को क्रॉक साउंड कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मैनी सीड्स फ्रूट्स, कि इनमें से कौन सा जो है वो बहुत सारे सीड का फ्रूट है। अब देखो ऑप्शन ए पोमीग्रेनेट, अनार। जब भी हम अनार को खोलते हैं ना, तो जितने भी जो रेड रेड होते हैं ना, वो सारे इसके सीड्स हैं। क्या है बच्चों? सारे इसके सीड्स हैं। तो पोमीग्रेनेट में भी बहुत सारे सीड हो गए। ऑप्शन बी देखो, ये भी सही है। बी में देखो वाटरमेलन, वाटरमेलन में ब्लैक सीड होते हैं, वो भी सर बहुत सारे होते हैं, है ना। तो इसमें भी होते हैं सर। पपाया, सर पपाया में भी राउंड ब्लैक सीड होते हैं सर, इसमें भी बहुत सारे होते हैं। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज हो, तो उसको एक बार आप चेक कर लेना, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बच्चों? डी होगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये कह रहा है लुक एट द गिवन पिक्चर, व्हाट इज द बेबी ऑफ दिस एनिमल कॉल्ड। हमें पता है कि सर ये कौन सा एनिमल है? सर ये एलिफेंट है। कौन सा है बच्चों? ये है एलिफेंट। और एलिफेंट के बेबी को क्या कहता है? 4 ऑप्शन में से हमारा एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए देखो, फर्स्ट वन जो है ये लिखा है फॉन। अब ये सर किसका बेबी होता है? ये होता है डियर का बेबी। किसके बच्चों? डियर की बेबी को हम फॉन कहते हैं। देन सेकंड है हमारा काफ। काफ क्या होता है? सर बेसिकली ज्यादातर हमें क्या याद है कि काउ जो होता है ना, बेबी काउ, काउ के बेबी को हम काफ कहते हैं। बट साथ साथ यहाँ पे एक बात और आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, कि सर जो बिग एलिफेंट में, कि सर जो बड़े एनिमल्स होते हैं ना, उनमें जैसे कि एलिफेंट है और एक जो वेल होती है ना, उसके भी बेबी को हम काफ कहते हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन बी हो जाएगा, कि किसके बेबी को हम कहते हैं काफ? एलिफेंट के बेबी को कहते हैं। ठीक है, फिर सी है हमारा ऑप्शन पप। क्या है बच्चों? पप है। पप की को किसको कहते हैं सर? जो बेबी डॉग होता है। क्या होता है बच्चों? जो बेबी डॉग होता है उसको हम बोलते हैं पप। और जो फोल होता है वो हम कहते हैं हॉर्स के बेबी को, यानी बेबी हॉर्स को हम फोल कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, व्हाट डू डक्स गिव अस। डक्स हमें क्या कहती है? ऑप्शन है मिल्क। सर मिल्क तो हमें काउ एंड बफेलो देती है ना। वूल हमें देती है शिप, और हनी हमें देती है बी, और डक हमें देती है एग्स। क्या देती है? डक एंड हैन ऑल्सो गिव्स अस एग्स। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, द एनिमल शोन इन द गिवन पिक्चर लाइक्स टू ईट कैरेट्स, कि इस एनिमल को कैरेट जो है वो बहुत पसंद है। जी हाँ सर, हमें पता है। तो बताओ ये कौन सा एनिमल है? ऑप्शन ए रैबिट, बी फ्रॉग, सी टाइगर, या फिर डी डोंकी। कौन सा है
सर ये है रैबिट, और रैबिट को वेजिटेबल लीव्स एंड कैरेट्स जो है वो बहुत पसंद है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम हमें फर्स्ट में कुछ चीजें दे रखी हैं एंड कॉलम सेकंड में हमें मैच करना है। तो देखो बीट रूट, बेल पेपर, स्नेक गार्ड और बीटर गार्ड। अब देखो बात करते हैं बीट रूट। बीट रूट किसको कहते हैं? चुकंदर को कहते हैं बीट रूट। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, किसका? ए का बी हो जाएगा हमारा। ठीक है, एंड देन फिर कहते हैं बेल पेपर। बेल पेपर कहते हैं शिमला मिर्च को, है ना? किसको कहते हैं? शिमला मिर्च को कहते हैं। येलो शिमला मिर्च है ना, ये बेल पेपर बोलते हैं इसको, और हम सिंपली इसको येलो पेपर बोलते हैं, येलो कैप्सिकम भी कह देते हैं, है ना? स्नेक गार्ड, स्नेक गार्ड कहते हैं हम तोरई को। किसको बच्चों? तोरई को हम कहते हैं स्नेक गार्ड, और करेले को हम कहते हैं बीटर गार्ड। तो हमारा क्या हो जाएगा? ए का सेकंड। अब देखो क्या ए का सेकंड इसमें है? नहीं सर, तो गलत हो जाएगा। क्या इसमें है? नहीं सर। क्या इसमें है? नहीं सर। देखो इसमें है ना, तो बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा आंसर। बस इतना इजी है चेक करना, है ना? हमने एक लगाया, हमें सारे पता चल गए। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन दे रखा है हमें। फर्स्ट क्या स्टेटमेंट है? ये कह रहा है अ प्लांट डेवलप फ्रॉम सीड। कह रहा है कि एक प्लांट जो है वो किससे डेवलप करता है? सीड से डेवलप करता है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। बच्चों आपको जो है ना, अभी इस क्लास के साथ साथ जो हमारी फर्स्ट क्लास की एनएसओ की प्लेलिस्ट है ना, वर्कबुक की, क्लास फर्स्ट साइंस की, वो भी आप देख लेना। जीके के कई सारे क्वेश्चन जो हैं उन्हीं टॉपिक्स में से आते हैं। ठीक है, चलो तो सेकंड स्टेटमेंट देखो, ये बोल रहा है स्टेम बियर्स फ्रूट्स, लीव्स एंड फ्लावर। कि जो स्टेम है उस पे क्या होता है? उस पे फ्रूट लगते हैं, उस पे लीव्स भी होती है और उस पे फ्लावर्स भी लगते हैं। जी हाँ सर, ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। अब हमें क्या ढूंढना है कि सर हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें ऐसा कहा गया हो कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। और जब आप ध्यान से देखो तो आपका ऑप्शन सी देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, है ना? दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है, हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, मैच द कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है। ये है एनिमल नेम्स और ये है उनके साउंड नेम्स। ठीक है, तो सबसे इजी देखते हैं। अब हमें पता है कि सर काऊ जो है वो क्या साउंड बनाती है? सर काऊ करती है मू। क्या करती है बच्चों? मू। और फिर एलिफेंट, सॉरी, फिर देखो हमें पता है सर लॉयन जो है वो करता है रोर। क्या करता है ना? लॉयन करता है रोर। अब यहां देखो हमें देखना है ए का 4 कहां है। क्या इसमें ए का 4 है? नहीं है सर। क्या इसमें है? यस सर, एक इसमें ए का 4 है और एक इसमें ए का 4 है ना। बाकी इन दोनों को कट कर दो, ये हमने कर दिया एलिमिनेट। फिर इसके बाद हमें एक ऑप्शन और चेक करना है जो हमें पता है सी का हमें फर्स्ट होना चाहिए। क्या यहाँ का सी का फर्स्ट है? नहीं सर। तो क्या यहाँ का सी का फर्स्ट है? यस सर। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बी का दे रखा 2, यानी एलिफेंट का क्या होगा? ट्रम्पेट साउंड होगा, है ना? सी का 1 हमने कर लिया था, पिजन का कू, कुक 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 कुक। ठीक है, तो ऐसे हम चीजों को करेक्ट कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो बच्चों, ये क्या कह रहा है? सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो सेलेक्ट करना है। ऑप्शन है देखो, ये कह रहा है यंग वन ऑफ अ मंकी इज कॉल्ड इन्फेंट। कि मंकी के बेबी को इन्फेंट कहा जाता है, तो हम कहेंगे यस सर, ये तो करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। फिर बी देखो, बी क्या कह रहा है? ये कह रहा है अ फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। कि जो फ्रॉग है वो लैंड और वाटर दोनों पे रह सकते हैं। यस सर। और इनको एक एक वर्ड से इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसको बोलते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस, है ना? इसका मतलब होता है कि पानी और धरती दोनों पर रहने वाले जीव। तो ये भी करेक्ट है। फिर देखो, द साउंड ऑफ अ हॉर्स इज कॉल्ड ब्लीट। पर सर ब्लीड जो है वो तो शेप और गोट करते हैं,
है ना, शीप एंड गोट जो है वो ऐसा साउंड करते हैं। तो सर हॉर्स क्या साउंड करता है? हॉर्स जो है सर वो ने और विनी साउंड करते हैं। क्या करते हैं? विनी साउंड करते हैं ना, ने और विनी साउंड करते हैं। तो ये वाली बात तो इनकरेक्ट हो जाएगी। यानी हमारे दो ही स्टेटमेंट सही है बच्चों। कौन कौन सा है? फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पे ढूंढो कि सिर्फ टू ही स्टेटमेंट करेक्ट है ना। तो देखो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। ऑप्शन हमारा ए जिसमें लिखा है 1 and 2 ओनली, कि सिर्फ इसमें दो ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, समझ आया ना, बहुत इजी है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखो बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? अनस्क्रैम्बल द गिवन लेटर्स एंड आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द फ्लावर शोन इन द गिवन पिक्चर। कि ये फ्लावर जो है वो हमें बताना है कि कौन सा है और हमें इन लेटर को अनस्क्रैम्बल करना है। देखो ऑप्शन ए है हमारा, क्या लिखा है? ये सौर लिखा है। और जब आप इसको सही लिखोगे ना तो क्या लिखोगे? आप इसको लिखोगे ROSE। क्या बनेगा ये बनेगा सर रोज। फिर देखो बी में देखो, आप लिखोगे इसको DAISY। क्या बनेगा? डेजी बनेगा सर। क्या बनेगा? डेजी। और सी देखो क्या बनेगा? LOTUS। क्या बनेगा ये तो सर लोटस बन गया। और फिर देखो लास्ट में डी, क्या है ये? TULIP। क्या बनेगा? ये ट्यूलिप बनेगा। अब मुझे देख के बताओ कि सर ये फ्लावर जो है वो कौन सा है? सर ये है लोटस। कौन सा है बच्चों? लोटस है। तो लोटस हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह बच्चों हमने जीके के चैप्टर सेकंड के क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।